दोस्तों, हमारे गांव की पर जो डॉक्यूमेंट्री शूट की जा रही है उसके अंदर और डिटेल्स जानने के लिए हम पहुंचे हैं हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, सरपंच जी के कार्यालय के अंदर। तो उसमें और भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए यहीं पर मिले हैं, तो उनसे इस गांव की और भी डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सरपंच जी से आपका परिचय करवाते हैं। आप हैं हमारे गांव के सरपंच जी श्रीमान अनिल जी त्रिवेदी। तो इनसे जानते हैं कि सर, जो आप सरपंच बने थे तब से इस गांव के अंदर जो समस्याएं आपने देखी और जो समस्या आप जो आगे देख रहे हो वर्तमान के अंदर, तो उनका क्या क्या निवारण किया गया और क्या क्या विकास होना चाहिए? अपने यहाँ बाड़ीजोड़ी में सबसे असुविधा तो खाली हॉस्पिटल की थी। गांव के सहयोग से और बामासा के सहयोग से अपने गांव में हॉस्पिटल 1.5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू है। सबसे मेन कमी तो गांव में ये थी जो पूर्ण हो गई। दूसरी बात आगे की ये है कि ये अपने ग्राउंड है जिसमें काफी बच्चे अपने रुचि है और खेल मैदान में होना चाहिए, तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हम खेल मैदान बनाएंगे। और एक अपने खेमजी महाराज का स्थान था, उसमें अपन ने 10-5 आदमियों का कब्जा था, उसको हटा करके और अपन ने उसको खाली करवा करके एक तो वहाँ चार बाउंड्री करवा दी, उसमें सामुदायिक भवन बनवा दिया, लैट्रिन बाथरूम बना दी, टंकी बना दी और रसोई का वहाँ जो भी टैंक हुआ है वो टेंट सेट बामासा के द्वारा लगाया। तो मैं तो यही है कि भाई जो भी कोई कमी है वो पूर्ण करेंगे, किए और करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, गांव में घूमने पर हमें और भी समस्याओं का पता लगा है, जैसे पेयजल की समस्या रहती है, थोड़ी गर्मियों के अंदर ज़्यादा हो जाती है वो, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? तो अपने जो बोर हैं और समस्या का निराकरण यही है कि अपन उस बोर और करवाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे गाँव में कि कोई दिक्कत हो। और जो हमारा जो माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ीजोड़ी का, तो उसमें विज्ञान संकाय की बात हो रखी है और एमएलए साहब से, और 3 का नाम दिया था जिसका लोहाकना का आ गया, बाड़ीजोड़ी वो 2 गांव बाकी हैं। तो इस दूसरी लिस्ट में 100% अपने विज्ञान संकाय खुलेगा। और सर, एक जो अपने पास में ही जो प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर आंगनबाड़ी जो चल रही है, उसके अंदर जो रूम है, मैं कल उसके अंदर गया था तो उसके अंदर पानी टपक रहा है अंदर, बाड़ीजोड़ी के अंदर। हाँ, ये वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मरम्मत की व्यवस्था करवाइए। बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल अपने आंगनबाड़ी उसमें चलती है और उसका काम करवाइए, जल्दी उसका काम करवाइए। जी सर, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। अरावली की पहाड़ियों के पास बसा हुआ हमारा गांव अनेक धरोहर और परंपरा बाड़ीजोड़ी गांव के अंदर बुजुर्गों से पूछने पर इस गांव के नाम के बारे में अलग अलग जानकारियां प्राप्त हुई। हमारा जो गांव है बाड़ीजोड़ी, उसका नाम कैसे पड़ा था इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये सबसे अच्छी डिटेल्स जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो ही आपको दे पाएंगे। तो हमारे बीच एक ताऊ जी हैं, तो उनसे परिचय लेते हुए आपको ये डिटेल्स प्रदान करते हैं। ताऊ जी, ते सबसे पहले तारो नाम बताओ। मेरा नाम है समुंदर स्वामी। तो ये बताओ थे कि अपना गांव को नाम बाड़ीजोड़ी पड़े हो, वो क्यों पड़े हो? अपना गांव को नाम बाड़ीजोड़ी के कारण पड़े कि जो मायने जोड़ी सी बहुत ऊंची गहराई की पानी भरे होते तो भी मायने फिर आपने खेम जी महाराज आया पड़ को पेड़ से भी तड़े दूनी गा अंदर तपस्या कर खेम जी महाराज वो तपस्या करे 4 जाति थी गाँव के मायने। एक तो गुजर समाज, एक स्वामी समाज, एक ब्राह्मण समाज और एक ये अपना गोठवाड़ बड़ाई समाज। ये 4 ही समाज इस गांव का पूर्व सबसे पहले की बसावट इनकी है। और सब जातियां अब तो करीब 20 के लगभग जाती हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे और आई हैं जातियां। पहले के पूर्व में 4 ही जातियां। और खेम जी महाराज जब वहाँ धूनी तप रहे थे ना, तो उनकी जो
वो बाउंड्री थी ना उसकी अपने जोड़े की, तो उसमें वो ना तो नाने देते थे ना वो कोई जानवर को चढ़कादा करने देते थे, तो उसमें वो उन्होंने बाढ़ करवाई। इसमें जोड़ी में खेमची महाराज ने वहाँ बोल के लोगों से बाढ़ करवाई, तो इसका नाम पड़ गया गांव का बाड़ी और जोड़ी। जोड़ी में बाढ़, ये गांव का नाम पड़ गया। और करीब 570 साल पहले आए थे अपने खेमची महाराज, हरिया गांव है नागौर जिले में, वहां से खेमची महाराज यहाँ के, और यहाँ उन्होंने तपस्या की। फिर यहाँ उन्होंने काफी दिन तपस्या करके फिर चले गए जसवंतपुरा, जहाँ अब मंदिर है जी, स्थान यहाँ भी है खेमची महाराज का, वहाँ भी मैन स्थान वहाँ पे, मैन स्थान वहाँ, वो भूमि यहाँ है और अंत्येष्टि जी। जिसमें से एक जानकारी ऐसी मिली है कि यहाँ पे एक रविदास जी के नाम से एक महान पुरुष हुआ करते थे लगभग 500 साल पहले, जो यहाँ पर जूतियाँ बनाया करते थे। और उन जूतियों को जैसे 500 साल पहले ठिकाने हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो उनको वो जूतियाँ वितरित किया करते थे। तो आसपास के जितने भी लोग थे, जितने भी ठिकानेदार थे और जितने भी राजा थे, वो इस नाम को इसी वजह से जानते थे क्योंकि वो उनको जूतियों की सप्लाई किया करते थे। और आज भी लगभग आसपास के 60 गांवों में जाके देख लो, बाड़ी जोड़ी के अंदर जो जूतियाँ बनती है पैरों में पहनने वाली, वो आज भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वो इसी गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगी। गांव का नाम कैसे पड़ा ये आपको पता लग गया है। अब जो हमारे गांव की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे बीच एक और ताऊ जी हैं, उनसे पूछते हैं कि ताऊ जी जो अपने गांव है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी जिस वजह से हमारा गांव फेमस हुआ है, वो चीजें बताइए। अपना गांव का वाइन है बहुत पहले सो एक आमा का बहुत पुराना पेड़ था हमारे देखवा में, बहुत बड़ा पेड़ था। कम से कम माँ का गांव का माइन है 5-7-10 हजार पेड़ा का आसपास आमा का दशहरे में बगीची थी बड़ी और बगीचा का और एक झाड़ी का पेड़ बहुत ज्यादा था, देसी झाड़ी और आमा का कारण सुमा कैठे काफी ज्यादा मेन रोजगार पुरानो यही था। आप हमारा गाँव में खेती बाड़ी खूब अच्छी, लेकिन मेन इससे हिस्सा यही थी कि हमारा गांव का आम देसी और देसी बोर है बहुत दूर दूर तक बिकवा जाए था और दूर मशहूर था और अटे खूब ले बना था लोगों का। और दूसरी बात विशेषता यह थी कि माँ का गांव में रहकर समाज रूप से तो अठे जो पैरों में पैरवा की जोड़ी पहले जूती बनती और जोड़िया ने लेवा के लिए बहुत दूर दूर से आदमी आता। और टी कारण से माँ गाँव पहला बहुत प्रसिद्ध सो एक माँ गाँव का मायने गायक कलाकार था नाथू सिंह जी शेखावत, बहुत बढ़िया कलाकार था। वहाँ को दूर दूर तक नाम सो, दूर दूर तक वह प्रोग्राम करवा जाता, इंदौर बम्बई दिल्ली और शेखावाटी में सीकर और वहाँ के मतलब दूर दूर तक वहाँ की केसीटा थी प्रसिद्धि थी कि हर गाँव के मायने वहाँ की केसीटा ने लोग प्रोग्राम ने पसंद करे था। और टी कारण से हमारा गांव की बहुत पहचान हुई थी। कई बार में दूर स्थान पर जाता तो बड़े माने या पूछता अजूबा नाथू सिंह वालों गाँव है के बाड़ी जोड़ी, तो की कारण से हमारा गाँव में बहुत प्रसिद्धि दिलाई। टाइम शुरुआत का मायने वहाँ के मिडिल स्कूल से आज भी मिडिल स्कूल का मायने की जो बिल्डिंग थी जो गणपति स्टेट था पुराना, वहाँ के द्वारा बनाई बताओ सब पुराना आज भी। और दीकर सारे ही प्राइमरी स्कूल से आज भी वहाँ भी बाकी बनाई बिल्डिंग थी जो उन्होंने आज उसको धर्मशाला के नाम से गांव को समर्पित कर दी, जिसका नाम रखा गया रणदास धर्मशाला जी। और ये जो हॉस्पिटल जो बनाया हमारे वो हमारे यहीं के सेठ श्री मुरारी लाल अग्रवाल उनके द्वारा निर्मित हुआ है। उन्होंने भी हमारे गांव को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। ये जो बिल्डिंग बनी है 1.5 करोड़ की वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और आगे वो एक हमारे गांव में बहुत पुराना मंदिर था ठाकुर जी का, उसका भी वो वापस से जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी। उसका बजट इतना चल रहा है तो लागत आएगी वो भी मुरारी लाल जी उनके परिवार के उनके बच्चे हैं महेश जी, उनके द्वारा वो बन रहा है, चालू है काम। वो उनका स्वर्गवास हो गया, उनके बच्चे हैं वो उसको बनवा रहे हैं। और जो ताऊ जी थे जूतिया के बारे में बताया, तो आसपास का कितना गाँव का मायने फेमस है? कम से कम 20 कोस की पुराना टाइम में बताओ 20-25 कोस तक की 18 की जूतियां पैरवा होता है।
और रिश्तेदार उनसे रिश्तेदार में भी दूर दूर का आदमी आवा था और 1800 पेड़ था। और अब भी माँ का टाइम में भी काफी मात्रा में उद्योग चालू से, अब तो थोड़ा कम हो। और अब गलीचा उद्योग चालू से जो जिसमें काफी लोगों ने भी कोई फायदा मिल रहे थे, उद्योग प्राप्त हो रहे थे, लघु उद्योग वगैरह चालू थे। कहते हैं तपस्या से जागृत हुई इस भूमि ने धीरे धीरे एक गांव का आकार लिया। आस्था, परंपरा और इतिहास का प्रतीक माना जाने वाला यह गांव, जिसने इस भारतवर्ष के अंदर अपनी एक अलग पहचान के साथ गांव जुड़ा। पहला प्रेमनगर बस स्टैंड बना, इसके आगे ठेका स्टैंड, फिर ब्राह्मणों का स्टैंड। हमारा गांव है बाड़ी जोड़ी, उसका ये लास्ट स्टॉप आता है इधर, इसको बोलते हैं ब्राह्मणों का स्टैंड। इसके बाद जो आगे रास्ता जाता है वो जलेबी चौक की तरफ, तो वहाँ पर भी गांव के दुकान है, गांव की शॉप है, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं। उससे आगे चलने पर इसके आगे जलेबी चौक क्या डेली गेम खिलाते हैं। वो मैं रविंद्र कुमार सारी शिक्षक MGGS बाड़ी जोड़ी में 2019 से पोस्टेड हूँ। बच्चों को डेली प्रैक्टिस, चाहे कोई भी गेम हो, कबड्डी हो, चाहे खो खो हो या कोई क्रिकेट हो, तो बढ़िया। और पिछली बार भी अपन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 17 साल की गर्ल्स में टूर्नामेंट टीम लेके गए थे और वहाँ पे क्वार्टर फाइनल तक अपन पहुँचे भी थे। और फर्स्ट बार टीम गई थी तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली मतलब टीम आगे नहीं पहुँच पाई, लेकिन अब की बार अपनी कोशिश रहेगी, लेकिन अपन आगे आपकी बात पहुँचाएगी टीम की। और कोशिश ये भी रहेगी, अपने 14 साल में बॉयज़ भी जाती है, वहाँ पे भी अपन क्रिकेट के अंदर पिछली बार जीत गए हैं ब्लॉक लेवल पे। तो मैं चाहता हूँ कि गेम्स में आगे बढ़े बच्चे, एडमिशन भी करवानी चाहिए बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, डेली गेम्स खिलाते हैं, अच्छी पढ़ाई चलती है, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए इस बात का। आगे बढ़ो, आगे हाँ लेते रहो, दबा लो इसको। तो मेरे हिसाब से सर आप ये बताइए, जो गेम्स वगैरह हैं उसमें जो गर्ल्स हैं उनका क्या योगदान है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर कोई महिलाओं को खेलने नहीं देते। हाँ, तो मेरा बताने का मतलब ये रहेगा, जो गर्ल्स के अंदर जो टूर्नामेंट्स होते हैं अपन आप देख लो, चाहे ओलंपिक हो या फिर चाहे कोई नेशनल गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, आजकल पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। खिलाड़ी चाहे वो गेम पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर चलेगा, लेकिन अगर गेम्स में अच्छा है तो उसको अच्छी अच्छी पोस्ट मिल रही है। चाहे आप ओलंपिक में देख लो, पैरा ओलंपिक देख लो, तो बच्चों को खिलाना चाहिए। और टीमें अगर जाती है, आजकल तो गवर्नमेंट नौकरी के अंदर चाहे वो कोई सी भी नौकरी हो, उसमें स्पोर्ट्स के 2% कोटा अलग से फिक्स कर रखा है, तो आसान भी रहता है। खिलाड़ियों की वैकेंसी कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि खिलाड़ी अगर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मेडल है उनके पास, तो मेडल्स के लिए अगर किसी ने मेडल लगा दिया उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही रहेगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में देना चाहिए, फैसिलिटीज़ है पूरे, यहाँ पे इक्विपमेंट्स रहते हैं खेल के, तो ये बच्चों को अपना एडमिशन जरूर करवाना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। तो हम पधार चुके हैं हमारे गांव का जो पशु औषधालय है उसके अंदर है। तो इसके अंदर जो कंपाउंडर साहब हैं उनसे हम यहाँ की जानकारी लेते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ओम प्रकाश नटवाड़िया है। मैं पशुधन निरीक्षक के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ और ये हमारा काफी पुराना हॉस्पिटल है। इसमें हर तरह के यदि पशु जैसे डिलीवरी के या देर वगैरह के या बीमार पशु भी खूब आते हैं तो यहाँ हर तरह का इलाज उपलब्ध है। और इमरजेंसी अगर बाहर होती है तो हम बाहर भी लिस्ट हो गया वगैरह या फिर जेल वगैरह के केस होते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए बाहर भी जाते हैं। और यहाँ आउटडोर भी ठीक है, 10-15 रोज डेली का आउटडोर है। तो आप यहाँ पे डेली अप डाउन करते हो? हाँ डेली अप डाउन, पास ही अपना गाँव है। कौन से गांव से हुए सर? अपना गाँव है। आज से। हाँ नजदीक है अपना। तो यहाँ पे कोई आपको असुविधा थोड़ी ना होती है? यहाँ कोई असुविधा नहीं है, सभी तरह की यहाँ सुविधा है। तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे बड़े जानवर आते हैं उनको आप कंट्रोल कैसे करते हो? कंट्रोल करने के लिए सर हमारे पास ऐसे बड़े जानवर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वड़गड़ा बोलते हैं जो ट्रेविस उसके अंदर ले लेते हैं और पीछे उसको पाइप लगा करके उसको अच्छी तरह कंट्रोल करके फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अच्छी हर तरह की यहाँ पे सुविधा है। और जैसे माइनर ऑपरेशन वगैरह की भी यहाँ डॉक्टर साहब करते हैं, कुत्ते वगैरह आते हैं यहाँ पे, डॉग वगैरह सर्जरी का भी काम छोटा मोटा होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे बीच है श्याम जी जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो यहाँ की ये जानकारी बहुत अच्छे से देंगे। तो श्याम जी आप ये बताइए कि जो औषधालय का विकास हुआ पशु औषधालय का, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी सर्विस के टाइम? मेरी सर्विस के टाइम पे पहले 2 कमरे थे और अब बड़ी बिल्डिंग बन गई है। तो यह मैंने बहुत अच्छा स्कोप देखा है गाँव का भी। हाँ, कितने साल यहाँ पे सर्विस दी है? मैंने यहाँ 92 से सर्विस की है और मैं 92 से यही हूँ। अच्छा स्कोप है गाँव का, अच्छा हेल्प करते हैं सब लोग मिलके। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आप इसी गांव में रहे हो, क्योंकि कई बार हमने भी बुलाया, हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं तब आपको। तो आपको इस गांव का व्यवहार, गांव के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? गाँव का व्यवहार बहुत अच्छा है। कर्मचारी को टैकल करते हैं लोग, अच्छे व्यवहार करते हैं। रात में हाँ, रात को टीवी को भी कैसे देखने जाते हैं, बाहर भी नहीं आती और नाते को भी देखते हैं। इसलिए अच्छा स्कोप है गाँव का, अच्छा व्यवहार है। 30-32 साल से देखते आ रहा हूँ। आ चुके हैं हमारे गांव का जो हॉस्पिटल बना है, अभी इसका नया निर्माण किया गया है। तो इसी हॉस्पिटल के अंदर आके हम बाकी डिटेल्स जानते हैं। तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं राम प्रकाश यादव, नर्सिंग ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी। ये अभी हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट हुआ है। श्रीमान शेट्टी मोहनलाल जलवाल साहब ने बना करके गांव को समर्पित किया है। तो हम पिछले 3-4 महीने से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले श्रीमान सरपंच साहब द्विवेदी साहब ने हमको बैठने के लिए जगह वगैरह कराई थी। तो वहाँ पे हमने काम किया था लगभग 3.5 साल। और उसके बाद हम यहाँ 16 फरवरी से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। वो पेशेंट भी सारे यही आते यही। तो सर आपने देखा होगा कि जो पहले यहाँ पे सुविधा थी उसकी तुलना में अब यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? पहले हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, उसमें दवाइयाँ का स्टोर वगैरह है, तो पेशेंट को देखने की व्यवस्था है, वो चीजें है ना वो वहाँ पे नहीं थी। फिर भी सरपंच साहब के अथक प्रयत्न से मेरे हमारे निवेदन से उन्होंने हमको वहाँ आवेदन कराई। जो पंचायत के द्वारा निर्मित बिल्डिंग थी उसमें भी हमको बहुत ज्यादा ऐसी का नवीन नहीं मिली। सरपंच साहब को हमने फर्स्ट में बोला हुई हमको टेबल कुर्सी दे सकती, बिल्डिंग में लाइटिंग वगैरह नहीं। उन्होंने आगे रहकर के सारी सुविधाएं दी हमको। तो सर जो एग्रीकल्चर हमारे एक्स्ट्रा है, जैसे कोविड के इंजेक्शन लगे
उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो वो क्या क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव है। कोविड में क्या था कि गवर्नमेंट के आदेश से सभी को वैक्सीन लगाया जाए, ऑनलाइन भी किया जाए, उससे वो बीमारी जो आई थी एकदम से आक्रामक होकर के बीमारी आई उसका पूरी तरह से रोकना था। और प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने वैक्सीन की सप्लाई बहुत रोका, इसकी वजह से ये बीमारी है ना बहुत जल्दी कंट्रोल हो गई। वैक्सीन अपने देश में मोदी जी ने बनाई, वैज्ञानिकों को पूरी छूट दे करके पूरा पैसा खर्च करके और इस प्रकार से एक प्रयत्न किए, इसकी वजह से वो दवाई मेडिसिन वैक्सीन सप्लाई हुई और सप्लाई होने के बाद हम लोगों को मिली और इससे हम मैंने उस बीमारी को कंट्रोल कर पाए। तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव था। वैक्सीन से ही अपन आज मतलब शांति से रह रहे हैं। और उसमें जो कुछ लोग लापरवाह थे या कोई और कारण हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, वो उनका विषय है। बाकी वैक्सीन से काफी कंट्रोल रहा और सुकून मिला, बीमारी चली गई। हमारे गांव का बांध, इसका निर्माण लगभग 30 साल पहले हुआ था और ये आज भी ऐसे कैसे बना हुआ है। हालांकि इसका निर्माण जो है बिल्कुल कच्चा है। जो पहाड़ों से जो पानी आता है वो आके यहाँ पे भरता है, लेकिन अभी बारिश की कमी की वजह से पानी बहुत कम आता है। अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत पानी आ चुका है यहाँ पे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है यहाँ का कुआं जो इस बांध के अंदर है। तो इस बांध का निर्माण हुआ होगा उससे भी पहले यहाँ पर लोग खेती किया करते होंगे, तो उसके परिमाण आज भी ऐसे कैसे मिलते हैं। ये कुआं है उस टाइम का बनाया हुआ है, ये भी पक्का है एकदम, पत्थरों से इसकी चुनाई की गई है। कुएं के पास में ये बनाई गई है प्याऊ जानवरों के लिए, ताकि जानवर यहाँ पे पानी पी सके। ऐसी पुरानी चीज़ें हमारे गांव में आज भी देखने को मिलती है। खेमदास जी महाराज की तपस्या से शुरू हुई कहानी आज भी इसी छांव में जीवित है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह गांव आगे बढ़ रहा है। बाड़ी जोड़ी सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक विरासत, विकास और विश्वास का नाम है। हमारे बीच है आंगनबाड़ी सहायिका बाड़ी जोड़ी से, तो आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम ममता कुमारी सेठी है, मैं बाड़ी जोड़ी से की सहायिका हूँ। ये ममता जी हैं, तो हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जो आंगनबाड़ी के अंदर जो बच्चे आते हैं छोटे, उनको पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या क्या आहार दिया जा रहा है वर्तमान में? हमारे यहाँ पे बच्चों को है ना सर्वप्रथम तो सुबह दूध पिलाया जाता है, फिर उनको ना जो मीठे मुरमुरे, चरपरी मुरमुरे तो उनका नाश्ता खिलाया जाता है। फिर है ना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के अकॉर्डिंग जो बच्चों का खाना बनता है ना, दलिया, खिचड़ी, उपमा, ये बना के खिलाया जाता है। और इसके अलावा जैसे बच्चों के लिए कोई सुविधा हो स्पेशल? यहाँ पे हमारे यहाँ सेंटर पे कोई सुविधा नहीं है स्पेशल बच्चों के लिए जी। जो ये पंखे की कुर्सियों की हमने कार्यकर्ता ने सहायिका ने मिल के की है, पंखे की मैंने खुद ने पर्सनल की है, और हमारी छत भी चूती है यहाँ से। हम बच्चों को यहाँ बिठाने में असमर्थ हैं। दोस्तों, हमारे बीच हमारे एक युवा साथी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं डेयरी उद्योग है उनका लोगों के जीवन में क्या फायदा है। नमस्कार भैया, मैं सोहनलाल सैनी बाड़ीजोड़ी गांव का निवासी हूं। मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना एक छोटा सा डेयरी फार्मिंग इंस्टॉलमेंट किया है अपने निज निवास पे ही। तो मैं तो यही कहूंगा मेरे युवा साथियों को, पढ़ाई के साथ साथ भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना स्वयं का भी छोटा मोटा रोजगार होना चाहिए। तो सबसे बेटर है ग्रामीण परिवेश के अंदर 8-7 भैंसों का सबसे बढ़िया रहेगा, उसको अपना डिजिटल फार्मिंग बनाओ और उसमें भैंसों का पशुपालन करो। उससे दूध से अपने स्पष्ट दूध मिलेगा साफ सुथरा, और अपने आजीविका के बड़े से बड़े साधन मिलेगा, अपने 2 रुपए की अर्निंग होगी। मैं आज की तारीख में 2 कुंटल 7 किलो रोजाना का दूध निकालता हूँ और उससे अच्छा मोटा मुनाफा करता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा, ये साइड बिजनेस है,
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर अपना खुद का भी एक लघु उद्योग होना चाहिए। तो नौकरी के साथ साथ, नौकरी की तलाश के साथ साथ अपना छोटा मोटा ये भी होना चाहिए। धन्यवाद। जहाँ आम बेर के वृक्ष हैं वहाँ प्रकृति का आशीर्वाद है। बाड़ी जोड़ी की मिट्टी में बसी एक कहानी जो तो हम घूमते हुए ई मित्र की शॉप पे पहुंचे हैं। तो भाई साहब से पूछते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल रहा है यहाँ से। तो भाई साहब सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र मोहनप्रिया है, पिता का नाम मुसरा मोहनप्रिया है। तो ई मित्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइए आप। ये मेरी दुकान ग्राम पंचायत बाड़ीजोड़ी में है। सबसे पहले ई मित्र की शॉप मेरे बड़े भैया रामपुर जी मोहनप्रिया यहाँ लेके आए थे। उसके बाद में 10-15 साल उन्होंने चलाई, 10 साल तक छोड़ी, फिर मैंने आप उसकी सब ब्रांच खोली। ठीक है। तो ई मित्र के माध्यम से जो यहाँ के युवक हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है? जैसे सबसे पहले तो यह बेरोजगारी भत्ता जो अभी फिलहाल में चल रहा है, उसमें लड़कियों को तो मिलते हैं 4,500 रुपये और लड़कों को 4,000 रुपये मिलते हैं, 24 किस्तें होती हैं। और इसके अलावा जैसे ये आता है अपने जनाधार का पैसों का लेन देन, जैसे हम पैसे निकाल देते हैं, वो बुजुर्ग उनके हैं, उनका सत्यापन भी करते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, यही हो जाता है। स्टूडेंट्सों को जो स्टूडेंट थे अपने इसे ऑनलाइन फॉर्म कर देते हैं, जिसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं भरते हैं अपन। और भी बहुत सी स्कीम है और जो सरकारी योजनाओं का लाभ वगैरह कुछ। हाँ बिल्कुल है। आजकल देखो इंदिरा आवास का फॉर्म भी ऑनलाइन होने लगी, वो यहीं से होते हैं। और जैसे अपने आप विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना या जाति मूल के हैं, और मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, वो सारे यहीं से होते हैं। फिर क्या आपको मुसाफिर चक्र काटना पड़ेगा, आज की सारी स्कीम काम सब कुछ ऑनलाइन हो गया। दोस्तों, जो बाड़ी जोड़ी के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो उसको आप पूरा देखना। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जो चीज़ें रह जाएगी उसको पार्ट 2 के अंदर कवर किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारा गांव का वीडियो है, तो आप सभी इसको स्टेटस भी लगाना। धन्यवाद। राम राम।